अकबर का दरबार अपने वैभव, विद्वत्ता और बुद्धिमानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। आगरा के इस भव्य दरबार में हर रोज विद्वानों, कवियों, मंत्रियों और दरबारियों की भीड़ जमा होती थी। यहाँ गंभीर चर्चाएं, नीतिगत फैसले और कभी कभी हल्के फुल्के हंसी मजाक का दौर चलता था। बादशाह अकबर, जिनकी जिज्ञासा और निष्पक्षता की हर जगह तारीफ होती थी, अपने दरबार को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां हर कोई अपनी राय बेझिझक रख सके। उनके सबसे चतुर और विश्वसनीय मंत्री बीरबल हमेशा उनकी जिज्ञासाओं का जवाब हाजिर अजवाबी और हास्य के साथ देते थे। दरबार में कई तरह के लोग थे। कोई अपनी बुद्धि से सबको प्रभावित करता, कोई कविताओं से दिल जीतता, तो कोई अपनी चतुराई से चर्चा में शामिल होता। लेकिन इन सब के बीच एक दरबारी ऐसा था जो हमेशा खामोश रहता। उसका नाम था राघव दास। वह हर दिन सुबह दरबार में आता, अपनी निर्धारित जगह पर चुपचाप बैठता और शाम को बिना एक शब्द बोले अपने घर लौट जाता। न तो वह किसी बहस में हिस्सा लेता, न किसी सवाल का जवाब देता और न ही हंसी मजाक में शामिल होता। उसकी यह खामोशी दरबार में एक अनसुलझा रहस्य बन गई थी। अकबर ने कई बार राघव दास को देखा था। उसका सादा लिबास, शांत चेहरा और झुकी हुई नजरें हमेशा बादशाह के मन में कौतूहल जगाती थी। फिर भी उन्होंने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब दरबार में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे, अकबर की नजर राघव दास पर पड़ी। वह हमेशा की तरह चुपचाप बैठा था, मानो दुनिया की कोई बात उसे छूती ही न हो। अकबर को उसकी खामोशी खटक गई। दरबार उठने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, बीरबल, यह राघव दास कौन है? मैंने इसे कभी बोलते नहीं देखा। न कोई राय देता है, न कोई सवाल पूछता है, न हंसी मजाक में शामिल होता है। आखिर इसकी इस खामोशी का राज क्या है? बीरबल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इस रहस्य का पता लगाकर आपके सामने लाऊंगा। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, कल तक मुझे इसका कारण बताओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई रहस्य अनसुलझा रहे। उस शाम बीरबल राघव दास के घर की ओर चल पड़े। राघव का घर आगरा की एक साधारण गली में था। छोटा सा मिट्टी का मकान जिसमें कोई खास सजावट नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बीरबल ने सोचा, शायद यह आदमी घर में भी उतना ही मौन रहता होगा जितना दरबार में। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद राघव दास बाहर आया। बीरबल को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ा डर झलकने लगा। मंत्री जी, राघव ने झिझकते हुए कहा, आप मेरे इस गरीब खाने में? क्या सब ठीक है? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ राघव दास, सब ठीक है। मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूं। दरबार में तुम्हें कभी बोलते नहीं देखा, सोचा शायद गले में कोई दर्द हो। राघव दास को बीरबल का यह मजाक अच्छा लगा। वह पहली बार हंसा। उसकी हंसी में एक सादगी थी जो बीरबल को छू गई। फिर उसने कहा, नहीं मंत्री जी, गले में कोई दर्द नहीं, बात कुछ और है। तो वह कुछ और बात क्या है? बीरबल ने सहजता से पूछा। बता दो, वरना कल बादशाह पूछेंगे तो मेरी और तुम्हारी दोनों की मुश्किल होगी। राघव दास ने एक लंबी सांस ली। वह थोड़ा झिझका, फिर धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मंत्री जी, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे पिता एक साधारण कारीगर थे। मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। बहुत मुश्किल से मुझे दरबार में यह छोटा सा ओहदा मिला। लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है, अगर मैंने दरबार में कुछ कहा और वह गलत निकला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बादशाह नाराज हो जाएंगे और शायद मेरा ओहदा भी छिन जाए। इसलिए मैं सोचता हूं कि चुप रहना ही बेहतर है। खामोश रहूंगा तो कम से कम कोई गलती तो नहीं होगी। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राघव की आंखों में डर और असुरक्षा साफ दिख रही थी। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारा डर जायज है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि खामोशी भी एक तरह की गलती हो सकती है? अगर तुम हमेशा चुप रहे तो न तुम कुछ सीख पाओगे, न दुनिया को कुछ दे पाओगे। राघव ने हैरानी से पूछा, खामोशी गलती कैसे हो सकती है मंत्री जी? बीरबल ने जवाब दिया, कल दरबार में आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खामोशी कैसे गलती बन सकती है। इतना कहकर बीरबल लौट आए। अगले दिन दरबार में हमेशा की तरह रौनक थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल क्या पता चला?
राघव दास की खामोशी का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, कारण तो मुझे पता चल गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद इसे देखें और समझें। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, दिखाओ। बीरबल ने राघव दास को दरबार के बीच बुलवाया। फिर उन्होंने बादशाह की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, आज आपने फरमान जारी किया है कि दरबार की सबसे बड़ी बहस में हर दरबारी को अपनी राय देनी होगी। जो राय नहीं देगा उसका ओहदा छिन जाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई समझी और खिल में साथ देते हुए कहा, बिल्कुल, आज का विषय है राज्य की समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए। हर दरबारी अपनी राय देगा। एक एक कर सभी दरबारियों ने अपनी राय दी। किसी ने कहा कि कर कम करने से व्यापार बढ़ेगा, किसी ने खेती को बढ़ावा देने की बात कही, तो किसी ने सैन्य शक्ति बढ़ाने का सुझाव दिया। आखिर में बारी आई राघव दास की। वह पसीना पसीना हो गया। उसकी नजरें नीचे थीं और हाथ कांप रहे थे। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, राघव दास, बोलो, वरना समझ लो कि तुम दरबार के लायक नहीं हो। राघव ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले गरीबों को मुफ्त अनाज देना चाहिए। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, और यह अनाज आएगा कहां से? राघव दास चुप हो गया। उसे जवाब नहीं सूझा। तभी कुछ दरबारियों के बीच हंसी की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी राय अधूरी है, आखिर तुम चुप क्यों रहते हो? बीरबल तुरंत बीच में आए। जहां पनाह, यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था। राघव दास खामोश इसलिए रहता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी बात का मजाक बनेगा। लेकिन मैं कहता हूं, खामोशी भी एक गलती है। अगर इंसान बोलने से डरेगा तो वह कभी नया नहीं सीखेगा। गलतियां करना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश न करना गलत है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। राघव दास, आज से तुम बोलने की कोशिश करोगे। गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीख कर तुम बेहतर बनोगे। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि अब कभी खामोश नहीं रहूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने यह सीखा है कि डर के कारण चुप रहना भी एक गलती है। गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। बोलने, पूछने और कोशिश करने से ही इंसान तरक्की करता है। तो दोस्तों, हमारी बताई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार सा कमेंट करें और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।